बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड की क्लास 10th की इंग्लिश की कॉपी आप किस प्रकार लिखेंगे। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इंग्लिश की कॉपी आप किस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और चैनल पर और भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इंग्लिश की कॉपी के बारे में बात करने वाले हैं। इंग्लिश की कॉपी आप किस प्रकार लिख सकते हैं, पेपर में आप किस प्रकार इंग्लिश की कॉपी को लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फ्रंट पेज मिलेगा, जिसमें आपको सबसे ऊपर रहेगा केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। जो केंद्र होगा जहाँ पर आप जाएंगे पेपर देने, वहाँ की मोहर आपको यहाँ पर लगानी होगी। जो कक्षा निरीक्षक होंगे वो खुद ही लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आने के बाद परीक्षार्थी का रोल नंबर होगा। इसके बाद अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में। इसके बाद यहाँ पर विषय डाला जाएगा अंग्रेजी। प्रश्न पत्र क्या है, केवल है। यहाँ प्रश्न पत्र में जो अंकित एक कोड होता है, वो कोड आपको यहाँ पर भरना होता है। इस पर हम एक अलग से ही एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम पहले कॉपी को आपको इंग्लिश की किस प्रकार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे शुरू करना है, तो सबसे पहले आपको रोल नंबर पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पर रोल नंबर को डाल देना है, जिससे कि कॉपी आपकी एक्सचेंज ना हो, किसी प्रकार से कहीं इधर से उधर ना कर दी जाए। तो पेपर का जो सेक्शन नंबर 1 होता है, इंग्लिश का जो पेपर का सेक्शन नंबर 1 होता है, सबसे पहले आपको उसको राइट डाउन करना है ब्लैक पेन से, ठीक है। उसको लिखने के बाद आपको सबसे पहले रीडिंग सेक्शन मिलता है, उसको आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। इसको भी आप कोशिश करना ब्लैक से ही लिखना, अगर आपके पास सुविधा है तो, ठीक है। इसके बाद आपको किस प्रकार क्वेश्चन और आंसर को किस प्रकार लिखना है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है आंसर नंबर 1। ये ध्यान रखना, पेपर में कई सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। नहीं, आपको यहाँ पर डालना है सेक्शन ए रीडिंग, और रीडिंग में जो आंसर है वो कौन से क्वेश्चन का है, वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर में क्वेश्चन को नोट डाउन करने लगते हैं। क्वेश्चन को आपको कतई नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है वहीं पे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है पेपर में, आपको केवल डायरेक्ट डालना है आंसर नंबर ए। जो क्वेश्चन नंबर ए आपको दिया होगा, उसको केवल डायरेक्ट डालना है आपको आंसर नंबर ए, और उसके आंसर को आपको नोट डाउन कर देना है, जिससे इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, ठीक है। इसी प्रकार आपको ऑप्शन नंबर आंसर नंबर 2 का भी इसी प्रकार लिख देना है। जैसे इस बच्ची ने लिखा हुआ है, गर्ल्स फ्रॉम फोर फैमिलियर आर फोर्स टू से स्टे एट होम एज दे डोंट हैव प्रॉपर क्लोथ टू मूव आउट, ठीक है। इसी प्रकार आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर। केवल आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन को नहीं लिखना है। क्वेश्चन को जो कॉपी में लिखा होता है उसको वैसे ही पेपर में लिखा रहने देना है। केवल आपको कॉपी में क्या लिखना है, केवल आंसर को नोट डाउन करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो रोल नंबर होता है उसको आपको प्रॉपर ऊपर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। फिर आता है लेटर, जो राइटिंग का होता है, उसको सेक्शन नंबर बी बोलते हैं पेपर में, इंग्लिश के पेपर में। तो सेक्शन नंबर बी डालना है। सेक्शन नंबर बी डालने के बाद हमें आंसर नंबर 2 डालना है। अब यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन लिखना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन में किस प्रकार लिखना हुआ है, इसमें देख लीजिए, टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर अपने आप कॉलेज का नाम डाल दीजिए, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसका यहाँ पर नाम, और वो विद्यालय कहाँ पर है उसका यहाँ पर नाम डाल देना, ठीक है। इसके बाद सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई। इतना तो आपको हर एक एप्लीकेशन में इतना आपको नोट डाउन जरूर करना है। ये आपको जरूर लिखना है हर एक, जो कुछ भी आपको दिया जाए एप्लीकेशन लिखने के लिए, उसमें आपको ये इतना नोट डाउन जरूर करना है, ठीक है। याद रखना, ठीक है बच्चों। ओह, आपको किस प्रकार लिखना है वो आप देखते चलिए, मैं आपको बताता चल रहा हूँ।
ये देखिए, फिर आता है इजी। इस ए से जो लिखा जाता है ऐसे, ऑन इम्पोर्टेंट फॉर द गेम एंड स्पोर्ट इन लाइफ। जो गेम एंड स्पोर्ट जो होते हैं उनका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर ए से पूछा गया है, ठीक है। ऐसे में आपको 5 हेडिंग जरूर डालनी है, कोशिश करना 5। अगर आपसे जितनी बन सके फिर उतना कर देना, लेकिन 5 मैक्सिमम रखना, अधिकतम से अधिकतम 5, और कम से कम 3 जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन हो गया, पेनिसेस हो गया, इसके बाद आपको इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं उपसंहार, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच जाते हैं सेक्शन नंबर सी पे, ग्रामर के पोर्शन पे हम, ठीक है। तो ग्रामर में हमें आंसर, और डायरेक्ट देखो क्वेश्चन को आंसर लिख के आंसर नंबर ए वहीं पर उत्तर लिख देना, जैसे यहाँ सी लिख दिया बच्चे ने, सी। और इसके आपको टोटल नंबर दिए जाते हैं, देखिए यहाँ पर 1 1 नंबर का, एक नंबर का होता है, सबको दिए गए हुए हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर रोल नंबर आपको हर पेज के ऊपर यहाँ पर रोल नंबर नोट डाउन कर देना है, ठीक है। और हाँ, अगर कभी कभी आपको कॉपी में इतना पेज रह जाता है, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं आगे, बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं। हाँ देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो इतनी बीच में ही आ गया, ठीक है, इतनी बीच में आ गया, और इतना पूरा पेज पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन कुछ नहीं खींचनी है आपको, केवल यहाँ पर आपको लिख देना PTO, ठीक है, PTO, ये कोड होता है, ठीक है, इसको आप लिख देना है। इसके बाद एग्जामिनर जो होगा कॉपी चेक करने वाला, उसको समझ में आ जाएगा बच्चे ने यहाँ पर पेज किस लिए छोड़ा है, उसका आगे फिर भी लिखा हुआ है, ठीक है। इससे वो आगे आपकी कॉपी को पलटेगा और देखेगा, इसके बाद ही वो आगे की पेज को भी चेक करेगा, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर डी पे, जहाँ पर हमारा लिटरेचर को आता है। लिटरेचर मतलब जो बुक का जो होता है वो सारा यहाँ पर दिया जाता है, बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो यहीं पर मिलते हैं, ठीक है, सेक्शन नंबर डी में। तो उसको भी आपको विधिवत जैसे इसमें दिया गया बिल्कुल जैसे आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। बच्चों ये कॉपी को आपको ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको ये कॉपी चाहिए हो बिल्कुल लिखी हुई देखने के लिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, मैं आप लोगों को ये कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इतना रहेगा बस। हाँ, लास्ट जो होता है ये होता है, और लास्ट में आपको कोशिश करना है लास्ट पेज पर भी आपको रोल नंबर अपना नोट डाउन कर देना, ठीक है। लास्ट पेज पे भी अपना रोल नंबर जरूर लिख के आना, ठीक है। और बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।